पाकिस्तान ईरान के सामने नतमस्तक, निकल गई हवा। अब लिया ईरान के साथ संबंध पूरी तरह से बहाल करने का फैसला किया। तहलका टुडे में आपका इस्तकबाल है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को ईरान के साथ तनाव खत्म करने और तेहरान के साथ राजनयिक संबंध पूरी तरह से बहाल करने का फैसला किया। यह निर्णय प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की अध्यक्षता में पाकिस्तान के मंत्रियों की कैबिनेट द्वारा लिया गया। इसके अलावा शुक्रवार दोपहर को ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के साथ पाकिस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मान्यता देने के महत्व पर जोर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, सुरक्षा और सैन्य सहयोग की धुरी को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जिस पर अतीत में दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और जोर दिया गया है। अमीर अब्दुल्लाहियन ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के सुरक्षा बल अपने ठिकानों पर किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का तुरंत जवाब देते हैं, जिससे आतंकवादियों को अपनी शातिर योजनाओं को आसानी से संचालित करने से रोका जा सके। पाकिस्तान के अंदर जैश अल अदल आतंकी समूह के खिलाफ मंगलवार के आतंकवाद विरोधी अभियान का जिक्र करते हुए अमीर अब्दुल्लाहियन ने प्रकाश डाला। यह ऑपरेशन सिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र में परिचालन मुख्यालय के तत्काल कर्तव्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका लक्ष्य एक आसन्न आतंकवादी खतरे को बेअसर करना है। इस सबूत के बावजूद कि 50 से अधिक आतंकवादी इस स्थान पर ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी कर रहे थे, ईरानी बलों ने तुरंत उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। अमीर अब्दुल्लाहियन ने पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए इस्लामिक गणराज्य के सम्मान को रेखांकित करते हुए कहा, हम पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से सम्मान करते हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर आतंकवादी ठिकानों को बेअसर करने और नष्ट करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में जहां ज़ायोनी शासन फिलिस्तीन में महिलाओं और बच्चों का नरसंहार कर रहा है, इस्लामी दुनिया में एकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों की साझा आकांक्षाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक आम दृष्टिकोण हमारे देशों के बीच सहयोग को रेखांकित करना है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता के साथ ईरान के साथ रचनात्मक और भाईचारे वाले संबंधों पर लगातार जोर दिया है। पाकिस्तान के लोगों और सरकार की ईरान के इस्लामी गणराज्य के प्रति विशेष रुचि और सम्मान पर जोर देते हुए जिलानी ने दोनों देशों के बीच सभी आयामों में सौहार्दपूर्ण संबंधों के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पड़ोसी और मुस्लिम राष्ट्र के रूप में आतंकवाद हमारा आम दुश्मन है और हमें आतंकवादियों और दुश्मनों को तेहरान और इस्लामाबाद के बीच संबंधों का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सहयोग और भाईचारा हमारा मुख्य फोकस है। अपने समापन भाषण में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमीर अब्दुल्लाहियन को आधिकारिक यात्रा के लिए इस्लामाबाद में भी आमंत्रित किया। पाकिस्तान दूतावास का कहना है कि तेहरान इस्लामाबाद संबंध क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास ने कहा है कि क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंध आवश्यक हैं, क्योंकि दोनों देश सीमा पार हवाई हमलों के बाद तनाव कम करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमेशा हर बुरे वक्त में ईरान के साथ खड़ा रहा है। जटिल क्षेत्रीय माहौल में दो भाईचारे वाले देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के अपने मूल्यों के लिए दृढ़ता से खड़ा है। एक्स पर दूतावास ने लिखा, ईरान द्वारा पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में तथाकथित जैश उल अदल आतंकवादी समूह के 2 मुख्य ठिकानों को निशाना बनाने और बाद में सीमा के पास ईरानी ठिकानों पर हमला करने के बाद तेहरान और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में थोड़े समय के लिए खटास देखी गई। इस्लामाबाद ने कहा कि उसने पाकिस्तानी अलगाववादियों के आवास पर हमला किया था, जबकि तेहरान ने पुष्टि की कि हमले के दौरान कोई ईरानी नागरिक नहीं मारा गया। दोनों देशों के अधिकारियों ने अपने पड़ोसी की संप्रभुता के प्रति सम्मान व्यक्त किया और कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ अधिक गहन लड़ाई के लिए सहयोग करने के लिए
बातचीत में शामिल होने के इच्छुक हैं। अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों को तनाव बढ़ाने से बचना चाहिए और इसके बजाय सहयोग के माध्यम से अपने मुद्दों को हल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के बीच भाईचारे के रिश्ते हैं और सकारात्मक बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उस विश्वास को बहाल करना महत्वपूर्ण है जिसने हमेशा हमारे द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित किया है। आतंकवाद सहित हमारी आम चुनौतियों के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है, रहीम हयात कुरैशी ने एक्स पर कहा। पिछले दशक में ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान जैश उल अदल पर लगाम लगाने के लिए और अधिक कदम उठाए, जिसने पिछले वर्षों में ईरानी धरती पर कई घातक हमले किए हैं। दिसंबर में आतंकवादी समूह ने दक्षिण पूर्वी ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 11 अधिकारी मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए। विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी देशों से जुड़े लोगों द्वारा दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद ईरान और पाकिस्तान अब गलतफहमियां दूर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।